खुदावन का हम शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए और वर्शिप के लिए कि आप लोगों ने वर्शिप बहुत अच्छी की। इस बात को मत सोचा करिए कि कोई इंसान पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी उसमें मत रहिए। आप वर्शिप कीजिए, जैसी भी आवाज़ है जो भी आता करिए आप, क्योंकि हमें खुदा की स्तुति करनी किसी इंसान की नहीं करनी है। और इंसान तो वैसे भी हम लोगों से खुश होगा नहीं है। मैं आपसे खुश नहीं होऊंगा, आप मुझसे खुश नहीं होंगे। मैं आपके अंदर कमियां निकालता रहूँगा, आप मेरे अंदर कमियां निकालते रहेंगे। इसलिए अगर इंसान को खुश करने के लिए हम स्तुति करते हैं खुदा की, तो सबसे बेवकूफ़ वाला काम करते हैं। इंसान को खुश मत करिए, चाहे वो पास्टर हो चाहे लेमैन हो। आपको खुश करना खुदा करिए, आप वर्शिप कीजिए, खुदा के लिए कीजिए। ऐसा सोच के मत कीजिए कि ये बड़े पादरी साहब हैं, हम जाएंगे वहाँ पर हाथ उठा के ऐसे करेंगे। हो सकता है वो खुश हो जाएं आपके उससे, लेकिन सवाल ये नहीं कि वो खुश हो रहे हैं। सवाल ये है कि आपने किसको खुश करने के लिए स्तुति करी है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, खुदा के नज़रों में सवाल ये पैदा होगा कि आपने जो स्तुति की है वो किसको खुश करने के लिए की है। इंसान को, पास्टर को, या चर्च के लोगों को, या खुदा को। और इसका जवाब मुझे और आपको देना होगा। इसलिए स्तुति करा करिए, शर्माइए मत। हम लोग सब आपस में भाई बहन हैं, एक दूसरे को जानते हैं। छोटी मोटी कमियां हो जाती है, कोई बात नहीं। गले में खराश होती है, मेरे में हो जाती है, सबको हो जाती है, तो उसमें शर्माइए मत। जितनी ऊंची आवाज़ से हम खुदा की स्तुति कर सकते हैं उतनी ऊंची आवाज़ से हमें करनी चाहिए। अब ये मत देखिए कि बहुत भीड़ है साहब, वहाँ पर बहुत लोग कर रहे थे, हम भी करें वैसे ही। आप भीड़ में नजर भी नहीं आएंगे। कड़वी बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल कड़वी बात। आप बहुत सारी भीड़ में नजर भी नहीं आएंगे और कोई आपको देखेगा भी नहीं, क्योंकि वो अपने आप को दिखा रहे हैं। वो भीड़ जा रहा अपने आप को दिखा रही है, आपकी गिनती नहीं होगी। लेकिन जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, लोग आपको देख लेंगे। आप हाथ उठा रहे हैं, आप हिल रहे हैं, आप गा रहे हैं। आप सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भीड़ में जाएं, बहुत बड़े पादरी साहब से जाके बात करें, नहीं होती मुलाकात। मैं किस्सा सुनाऊँ आपको, हकीकत वाला बिल्कुल। 5 साल से एक इंसान अपने चर्च को छोड़ के दूसरे चर्च में जहाँ छोड़, जहाँ भीड़ आती थी बहुत, जहाँ चंगाइयाँ होती थी खूब, लाखों लोग आते थे वहाँ पर, अपने चर्च को छोड़ करके उस चर्च में चला गया। 5 साल तक बराबर वो चर्च में जाते रहे। 5 साल के बाद फिर अपने चर्च में वापस आ गए। और एक लोग नहीं गए तो 4-5 फैमिली चले गए चर्च को छोड़ करके। बाद में उन्होंने बताया कि पादरी साहब, हम तो आपसे लड़ लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, आपके ऑफिस में आ जाते हैं, आपको टोक देते हैं, आपको अपने घर में बुला लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं आप क्या खाओगे, आपसे हंसी मजाक भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। 5 साल हो गए, हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया। बात करने की तो बात ही अलग है। इसलिए हम आ गए आपके पास। तो ये मत सोचिए कि हम थोड़े लोग हैं और खुदा हमारी आराधना कबूल नहीं करे, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचिए। थोड़े लोगों में करता है और ज्यादा लोगों में करता है। उसके लिए संख्या कोई मायने रखती है, उसके लिए मायने रखता है इंटेंशन, हमारा क्या नाम, उद्देश्य क्या है, हमारा मकसद क्या है खुदा के लिए। वो देखता है खुदा। वो नहीं देखता कि भीड़ है या कम लोग हैं या क्या, ऐसा कुछ नहीं देखता वो। या वहाँ पर चंगाइयाँ हो रही हैं, यहाँ पर नहीं हो रही हैं, अलग अलग मैटर है वो। खुदा सिर्फ ये देखता है कि आपका दिल किस तरफ है, शरीर की तरफ नहीं देखता वो, आपके दिल को देखता है कि आपका दिल किस तरफ है। तो आज का जो टॉपिक है वो नजरिया। और
इसका मुख्य पद आपको मिलेगा सब उपदेशक। निकालिए जरा, सब उपदेशक, उसका पहला बाब, पद 2 जरा पढ़िए। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उपदेशक का ये वचन है, वो उपदेशक ये बोल रहा है बेकार, बेकार, सब कुछ बेकार और सब कुछ बेकार। आइए दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए और इस समय हम आपके वचन पर मनन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी अगुवाई करना, सामर्थ्य आप देना, खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। वो लेखक बोलता है सब कुछ बेकार, आपका हमारा पैसा बेकार, हमारी दौलत बेकार, हमारी प्रॉपर्टी बेकार, हमारे कपड़े बेकार, हमारा ज्ञान बेकार, सब कुछ बेकार। वो कहता है कि जो जमीन के ऊपर होता है सब कुछ बेकार, और उस बेकार की चीज को पाने के लिए, उस बेकार को प्राप्त करने के लिए मैं और आप अपना जिंदगी भर का समय बर्बाद कर देते हैं। मिल जाती है वो बेकार की वस्तुएं, मिल जाती हैं जो लेखक बोल रहा है, मिल जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिलती है और सब बेकार। फिर भी आज का मसीह समाज इन वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, इन वस्तुओं के पीछे इतना भागता है, इतना भागता है कि उसको याद भी नहीं रहता कि आज रविवार है और मुझको आराधना करने जाना है। नहीं याद रहता, क्योंकि वो इतना बिजी हो गया है इन बातों के लिए। इन बेकार की बातों के लिए बिजी है। अंत में क्या होता है? मैंने सब कुछ देखा, वो बोलता है, उपदेशक बोलता है मैंने सब कुछ देखा, मेरे पास सब कुछ था, मैं सबसे धनी था, बहुत बड़ा था मैं, ऐसा कोई भी शौक नहीं जो मैंने पूरा ना किया हो। लेकिन आखिर में मुझे पता चला कि सब कुछ बेकार। उससे बड़ा धनी कोई नहीं था, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, बहुत कुछ था, सब कुछ उसने किया अपनी जिंदगी के अंदर, हर चीज को किया, अच्छे अच्छे बंगलों में रहा वो, और भी कुछ ऐसी एडल्ट चीजें जो बताऊंगा नहीं मैं आपको, वो बाइबल में लिखा हुआ है, वो सब किया। लेकिन आखिर में वो कहता है सब कुछ बेकार। फिर आज का मसीह समाज इन बेकार वस्तुओं के पीछे क्यों भाग रहा है? आज का मसीह समाज थोड़ा है और ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करता है, इतना है और इतना बढ़ा लो, इतना है और इतना बढ़ा लो, इतना पैसा है इतना और कमा लो, इतना घर है इतना और बढ़ा लो, सब कुछ बेकार। आज के मसीहों के अंदर संतुष्टि नहीं है और इसलिए जगह जगह बदलते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। यहां पर संतुष्टि मिल जाए, यहां पर कुछ मिल जाए, यहां पर कुछ मिल जाए, लेकिन उनको नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जिसके लिए हम भाग रहे हैं, जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, वो बेकार है। आसमानी चीजों की खोज में रहो, बाइबल बताती है आसमानी चीजों की खोज में रहो, दुनिया की चीजों की खोज में मत रहो। लेकिन आज का मसीह समाज अन्य जातियों की तरह, जैसे अन्य जाति लोग दुनिया की चीजों में खोज रहे हैं, वैसे आज के मसीह लोग भी दुनिया की चीजों खोज रहे हैं, आसमानी चीजों को नहीं खोज रहे। पता नहीं चला, परिभाषा नहीं मालूम है उनको। मैं कड़वा बोलता हूं, बिल्कुल बोलता हूं कड़वा। आपको मुझे गलत साबित करना है, बाइबल से कर दीजिए, जब मर्जी कर दीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता आप नहीं कर पाएंगे गलत साबित मुझे, नहीं तो कर दीजिए कि आज का मसीह दुनिया के पीछे भाग रहा नहीं भाग रहा है। कर दीजिए, अपने खानदान को देख लीजिए, आप अपने आप को देख लीजिए कि आपका खानदान, आप
और आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार इन चीजों की तरफ भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे हैं? देख लीजिए, भागना चाहिए। बाहर की तो बात दूसरी है। और वो कहता है सब कुछ बेकार है। नजरिया, हमारा नजरिया क्या है? बेकार की वस्तुओं का नजरिया है या आसमानी बातों के लिए नजरिया है? ये मसीहों का नजरिया क्या है? मसीह लोग अपने खुदा को किस नजरिए से दूसरों के सामने पेश करते हैं? मसीह समाज के लोग अपने आप को अन्य जातियों के सामने किस रूप से पेश करते हैं? नजरिया, किस नजरिए से मैं और आप अपने आप को देखते हैं और पेश करते हैं? क्योंकि हम मसीह डंके की चोट पर कहते हैं मसीह प्रभु में है, वचन बांटते हैं, हम बोलते हैं। हमारा रिश्ता ये है। अभी गवाही दूं थोड़ी सी, आपको याद आ गया मुझे, भूल जाऊंगा मैं। अभी 3 दिन एडमिट थे हमारे मिसेस, हमने कुछ नहीं बताया किसी को, जैसे रहते वैसे रह रहे थे। तो वहां स्टाफ नर्स आती है चेंज करने के लिए बोतल्स को, तो वो एक आई और उन्होंने पूछा आपकी कास्ट क्या है? खैर जिस जो भाषा वो बोल रही थी वो हमने बोल दी। मैंने कहा हम लोग क्रिश्चियन हैं। कह रहे हमें पता थी। वो कह रहे हमें पता थी, यही बात हम लोग कर रहे थे बैठ करके कि ये लोग हमारी तरह नहीं है। मैंने कहा सिस्टर आपको कैसे पता चला? कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके पहरावे से, आपके बोलने चालने से हमें पता चलेगा क्या मसीह है, क्रिश्चियन है। नजरिया, ये बेटी मसीह खाने लगा के बैठी हुई थी, पूछा, जो साफ करने वाली आती पूछा ना, चलिए ये तो गाने लगा के बैठी तब पूछ लिया, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। नजरिया, उनका नजरिया क्या था कि ये मसीह है। क्या कभी आपको बोला किसी ने? मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप लोगों से पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, क्या कभी आपको किसी ने बोला कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके रहने सहने से, आपके पहरावे से आप मसीह है? बोला? कितने कितने साल हो गए? खैर हम लोगों को तो बोलते रहते हैं। नजरिया, हमारा नजरिया क्या है और लोगों का नजरिया क्या है हमें देखने का? हमें लोग किस नजर से देखते हैं, अन्य जाति के लोग, और हम अपने आप को किस नजरिए से पेश करते हैं? इससे बाइबल सीखेंगे आज। एक करैक्टर है अय्यूब ने अपने आप को और खुदा को किस तरीके से पेश किया है। मैं और आप सब जानते हैं, रिपीट कर रहा हूं मैं। अय्यूब उस देश में सबसे धनी, सबसे अमीर, दौलत की कमी नहीं उसके पास, कोई अच्छे बच्चे, खानदान उसका अच्छा, कोई कमी नहीं। 13 पद में आ जाइए। सब बर्बाद हो रहा उसका। पहले बर्बाद हो गए बैल, गधैया, पद 13 से 15 में। उसके बच्चे जब कहीं जाते थे अपने भाई बहनों में दावत करने के लिए, तो अय्यूब उनके लिए दुआ करता था कि मेरे बच्चों से कोई गुनाह करते हैं आप लोग। कंपटीशन भेज देते बच्चों को, बच्चों कंपटीशन भेज देते, दुआ करते हैं। कंपटीशन से लौट के बच्चा आ रहा है, दुआ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मत भेजिए, करिए, अच्छी बात है, बड़े बच्चे, लेकिन क्या जब बच्चा वहां से लौट के आ रहा आप दुआ करते हैं? कई बच्चा घूमने जा रहा है, लौट के आ रहा दुआ करते हैं? अय्यूब करता था कि मेरी औलादों से कोई गुनाह ना हो जाए।
मसीह लोग क्या करते हैं, कंपटीशन बच्चों का, अच्छा सोनसो का बच्चा वहां पर गया तो मैं भेजूंगा, जबरदस्ती जबरदस्ती भेजना, बच्चे का मूड नहीं है भेजना, चलिए भेज दिया, लौट के पता नहीं हमारे बच्चों ने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अय्यूब को मालूम था कि ये दावत कर रहे हैं, ये पार्टी कर रहे हैं, हो सकता है इनसे कुछ गुनाह हो गया हो, और खुदा से कहता था वो कि इन बच्चों ने अगर कोई गुनाह किया है क्षमा करना। जो भी मेल बड़े उम्र चढ़ाता था वो बैठ करता था। क्या आज के मसीह समाज के लोग, फिर बोलूं मैं, फिर बोला गया, माँ बाप गायब हो जाते हैं, कई माँ बाप आ जाते हैं तो कई बच्चे गायब हो जाते हैं चर्च में से, बहुत 6-6 महीने गायब, पता ही नहीं कहाँ है, फिर कहते हैं मसीह है। मैं तो नहीं मानता ऐसे लोगों को मसीह। बोलते रहिए आप लोग, कोई बोलता रहे, आपके कोई बोलता रहे। नजरिया, ये नजरिया बदलना पड़ेगा। अय्यूब की बात कर रहा हूं मैं। खाना कर रहे हैं, दावत में है वो लोग, एक सेवक जाकर के बोलता है अय्यूब से, बैल और गधैया और तेरे दास खत्म हो गए। 13 से लेकर 15 पद में हूं मैं, खत्म हो गए। उसके बाद सुनते रहिए ध्यान से, दूसरी बात, भेड़ बकरियां और दास वो ही मर गए। 16 पद में आ गया हूं मैं। उसके बाद ऊंट और दास 17 पद में आ गया, वो भी खत्म हो गए। प्रॉपर्टी उसकी खत्म होती जा रही है, नौकर उससे खत्म होते जा रहे हैं। किसके? जो अय्यूब खुदा का भाई मानता है, जो अय्यूब खरा है, जो अय्यूब बेगुनाह है बिल्कुल, जो अय्यूब अपने बच्चों के लिए दुआ करता है, कोई गलत काम नहीं कर रहा, वो धर्मी है, उसके साथ यह हादसा हो रहा है। उसके बाद लास्ट में उसके बच्चे खत्म हो गए। एक सेवक आके बोलता, तेरी औलाद सब खत्म हो गई, प्रॉपर्टी खत्म हो गई उसकी, पशु खत्म हो गए उसके, दास लोग नौकर चाकर खत्म हो गए उसके, अंत में उसके बच्चे खत्म हो गए। अब देखिए अय्यूब का नजरिया क्या है, अपने आप को और खुदा को पेश करने का नजरिया क्या है। निकाल लीजिए अय्यूब पहला अध्याय, निकालिए साहब जरा, कोई जोर से पढ़े, 20 पद पढ़े जोर से। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। खुदा ने दिया और खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। आज का मसीह क्या बोलता? अरे पादरी साहब आप चर्च आने के लिए बोलते हो, अरे पादरी साहब आप दान देने के लिए बोलते हो, अरे पादरी साहब आप दुआ करने के लिए बोलते हो, मेरा तो सारा बर्बाद हो रहा है। ये नजरिया होता आज के मसीह का। चंगाई मिल गई तो यीशु मसीह महान है, उससे बड़ा कोई है नहीं, और चंगाई नहीं मिली तो बेकार है। नजरिया क्यों जाते हैं? यह कड़वी बात लग रही होगी आपको, लगने दीजिए, यह हकीकत है। अगर यीशु के नाम से चंगाई मिल गई तो उससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। यहां नहीं मिली तो वहां मिल जाएगी, वहां नहीं मिली तो वहां मिल जाएगी, और अगर नहीं मिली तो घर बैठ जाते हैं। नजरिया, भाई यीशु तो वही है ना, कल भी यीशु वही था, आज भी यीशु वही है, और आने वाले समय वही रहेगा। हम बदल जाएंगे, वो नहीं बदलता। नजरिया, मैं मां के पेट से नंगा आया था, कपड़े भी साथ नहीं जाते हैं, जो कपड़े पहने होते ना वो भी साथ नहीं जाते हैं, और फिर भी क्या है, लोग आने दो आने दो, संडे को भी आने दो आने दो, आराधना को भी आने दो आने दो आने दो, और नंगा वापस चला जाऊंगा। खुदा ने दिया और खुदा ने लिया, उसका नाम
मुबारक हो। आगे लिखा हुआ है 22 पद में, इन बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर और मूर्खता का दोष लगाया। उसने इबादत करना नहीं छोड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अय्यूब ने खुदा की इबादत करना नहीं छोड़ा, करता रहा इबादत। किस नजरिए से उसने पेश किया अपने आप को और खुदा को लोगों के सामने। नौकर जो बच्चे थे उनके सामने कैसे पेश कर रहा है वो। हो सकता है 4-5 नौकर में खड़े हो सकता है वो चारों खड़े हो जो उसको बता रहे थे आकर के, वो खड़े थे वहां पर, उनके सामने खुदा को कैसे पेश कर रहा है वो, और अपने आप को कैसे पेश कर रहा है। मैं नंगा आया था, मैं खाली हाथ आया था और खाली जाऊंगा। औलाद चली कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी चली कोई बात नहीं, पशु पक्षी चले कोई बात नहीं, क्योंकि वो उसी ने दिया था मुझको और उसने वापस ले लिया नजरिया। लेकिन आज का मसीह नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि लालच उसके अंदर इतना भर गया है, इतना भर गया है, इतना भर गया है कि वो नहीं कर सकता। वो सोच नहीं सकता चीज के लिए बिल्कुल। दुआ के लिए टाइम नहीं है घर के अंदर। चर्च में आने की तो बात छोड़ दीजिए, सबकी बात बता रहा हूं मैं। पूरे जितने भी मसीह बने हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की बात करता हूं मैं। बाहर का मुझे पता ही नहीं, कभी गया नहीं, इंडिया से बाहर में कभी गया नहीं और जा भी नहीं पाऊंगा मैं। अब क्या जाऊंगा, अब तो दुनिया जाने का वक्त हो गया अब तो मेरा। इसलिए हिंदुस्तान की बात करता हूं मैं। पूरा हिंदुस्तान भी नहीं घूमा हूं। जहां जहां मेरे ट्रांसफर होते गए मैं तो वहां में चला गया। पूरे हिंदुस्तान का मसीह का नजरिया कैसा है, यही है। मिल गया तो ठीक है, भाग रहे हैं। अय्यूब नहीं बन सकते। मैं मानता हूं कि अय्यूब की तरह कोई नहीं बन सकता। मैं भी नहीं बन सकता, जो आखिरी इसकी परीक्षा हुई है, मैं नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी अय्यूब यहां पर ठीक है। अरे जिंदगी में दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, कभी घटी रहती है, कोई बात नहीं। आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मन मुटाव भी हो जाता है, पादरी साहब से भी होता है, आपस में भी सबसे हो जाता है, कोई बात नहीं, होता है तो, क्योंकि हम इंसान हैं। तो फिर हम अपना नजरिया क्यों बदल देते हैं? ये तो खुदा घर है, ये तो मेरा घर नहीं है, ये आपका घर नहीं है, किसका घर है? खुदा घर है। इसमें तो कोई किसी को आने से मना कर नहीं सकता। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मेरा घर, मेरे पिता घर सब जातियों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। नजरिया तो फिर मनमुटाव क्यों नहीं करते हैं? पे फिर क्यों ऐसा करते हैं? ठीक है, आप अपने काम कीजिए, सब कुछ करिए, सबको कर मानिए, लेकिन संडे के दिन भाई इबादत तो कर लो कम से कम। कि वो भी नहीं करना। आगे चलते साहब, अय्यूब ने खुदा को और अपने आप को धार्मिकता के रूप में पेश किया लोगों के सामने। गवाही दे नहीं, माइक लगा वो। एक और बताऊंगा किस्सा, अभी हम लोग सुन रहे थे। अच्छा बोलता है वो, उसका नाम बिटिया को पता है, मुझे नहीं पता, पूछूंगा इससे। मैं बताया था उसने, गवाही दी थी, बताऊंगा वो माइक वाला सिस्टम बताऊंगा, सेमिनार करूंगा तब बताऊंगा। सुना करिए, उसका नाम मैं बता दूंगा, यूट्यूब पे आता है, बहुत अच्छा बोलता है वो। मेरा और आपका नजरिया अय्यूब की तरह होना चाहिए। कष्ट में भी खुदा को भूलना नहीं चाहिए, यही पेश करना चाहिए, मैं उसकी इबादत करता रहूंगा। आसमानी वस्तुओं के पीछे भागिए, दुनिया की वस्तुओं के पीछे भागने के लिए छुट्टियां करते रहेंगे, आराधना के लिए कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ व्यर्थ। आगे आ जाइए, एक धनी व्यक्ति की बात करते हैं, ये भी धनी है, और एक और धनी की बात करते हैं। भाई मरकुस निकालिए, ये भी सुना होगा आप लोगों ने किस्सा। बच्चों के आशीर्वाद की बात हो रही थी। यीशु मसीह ने बच्चों को बोला कि भाई बच्चों को मेरे पास आने दो, मना मत करो, क्योंकि आसमान का वास्ता उन्हीं की है। बात करते करते फिर एक जवान लड़का आया यीशु के पास। मरकुस 10 में 17 पद में आऊंगा, मरकुस 10:17 में एक जवान लड़का आया, घुटना टेके, टाइम वेस्ट किया, जो भी बोला होगा,
जय मसीह की सलाम जो भी बोला होगा। हे गुरु, हे यीशु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? ये लिखा ना भाई में, ऑलरेडी धनी था वो, तो पैसा था उसके पास, तो मांगता क्या हुआ? पैसा तो ऑलरेडी है उसके पास। और मैं सोचता हूं अगर दौड़ करके आ रहा है, घुटने टेक रहा है, तो स्वस्थ भी होगा, बीमारी भी होगी उसको कोई, पैसा भी उसके पास और बीमारी भी कोई नहीं। क्या बोल रहा है वो? अनंत जीवन पाने के लिए मैं, तू आज्ञा जानता है? हाँ, बचपन से जानता हूं, मैं तो संडे स्कूल से जानता हूं, फिर भी तुझमें घटी है। यानी ऑलरेडी धर्मी है वो, यीशु को उत्तम कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, आज्ञा जान रहा है, फिर भी यीशु से क्या बोलते हैं? घटी है तुझमें। क्या घटी थी? जा, जो तेरे पास है उसको छोड़ दे, बांट दे, फॉलो मी, मेरे पीछे आ जा। बाइबल बता रही है, यहां पर लिखा हुआ है, 22 पद पढ़ना भाई जरा जोर से। स्वर्ग में तुझको धन मिलेगा, ये बता दिया यीशु मसीह ने। अपने तेरे पास जो कुछ है उसको छोड़ दे, तेरे को आसमान में दौलत मिलेगी। ये दौलत छोड़ दे, आसमानी दौलत तुझको मिल जाएगी। क्या बोलता है वो? क्या हो गया? 22 पद पढ़िए जरा। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्यों? क्योंकि वो बहुत धनी था, वो छोड़ना नहीं मांगा था, कुछ नहीं छोड़ना मांग रहा था और लेना ही मांग रहा था। कंडीशन यीशु मसीह लगा दी, उसको छोड़ दे फिर मिल जाऊंगा मैं। वो चाह रहा था कि ये भी मिल जाए और वो भी मिल जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। या तो आसमानी वस्तुओं की खोज में रही है या दुनिया की वस्तु की खोज में रही है। अगर आसमानी वस्तु प्राप्त करनी है तो दुनिया की वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा हर हालत में, नहीं तो रहिए दुनिया की वस्तु में रहिए। और उदास होकर वो वापस चला गया। आगे 23 पद में आ गया हूं मैं। यीशु ने चारों ओर देखा और बोलता है कि धनवानों का खुदा के राज्य में प्रवेश करना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। ताज्जुब करा यीशु ने, ये अमीर लोग खुदा के बादशाह में नहीं आ पाते, बहुत मुश्किल है। ये जो दुनिया के दौलत के पीछे भाग रहे हैं वो नहीं आ पाते। इनके लिए बोलता है वो। चेले उसकी बातों सुन के अचंभित हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, धन पर भरोसा, जो लोग धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा के बादशाह में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। क्यों? जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। कैसे करेंगे? तभी यीशु मसीह सलाह दे रहे, भाई छोड़ दो उसको, क्योंकि तेरा मन जो है उसमें लगा हुआ है, तू छोड़ दो उसको, तू मेरे पास आ, देख मैं तुझे इससे बड़ी दौलत दूंगा। लेकिन आज का मसीह एक ईंट नहीं छोड़ता, बात को छोड़ दीजिए। 4 गज जमीन नहीं छोड़ता, बात की बात को छोड़ दीजिए। घर के सामने थोड़ी जमीन होगी तो उसमें गमले लगा देंगे। हमारे कॉलोनी में ऐसे होता है, कॉलोनी में देख लीजिए, कॉलोनी में जो मिलता है उतना हिस्सा मिलता है, नाले के बाद हमारा हिस्सा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर देंगे। कुछ नहीं होगा तो गाड़ी खड़ी कर देंगे अपनी। पता क्या है, कहीं ये कोई और ना ले ले, उसको नहीं छोड़ते। अगर गिलास में पानी भरा है तो खाली तो करना पड़ेगा, तभी तो भरेगा। अगर आपने आसमानी वस्तु को प्राप्त करना है जो व्यर्थ नहीं है, तो आपको स्वर्ग ये दुनियावी वस्तु को छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए वो कहता है सब कुछ व्यर्थ, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो वो बेकार है, क्योंकि मैं भाग चुका हूं, मैं देख चुका हूं, इनका मैंने वो कर लिया है।
भुगत चुका उनको मैं, मुझे मालूम है, व्यर्थ व्यर्थ और सब कुछ बेकार। फिर आगे बोलता है, ऊंट और सुई का नाके की बात कर रहा है यीशु मसीह। सुई का नाका समझो, सुई को अच्छे जिसमें धागा डालते हैं नौरा, मेरे तो डलता ही नहीं है। वो जैसे छोटे मोटे कोई बटर टांगने होते टूट गए, क्या करें, दिखते नहीं है, मतलब छोटा सा बारीकी होता है वो दिखते नहीं है। उसको ऐसे ऐसे करते रहो, वो कभी इधर आ जाता है कभी इधर हो जाता है, वो सीधा उसमें जाता नहीं। और बाई चांस कभी चला भी गया इधर से क्या ऐसे पकड़ोगे तब तक वो निकल जाता है, छोड़ देते हैं। वो चलिए हमारी आंखें भी कमजोर है, कोई बात नहीं दिखता है, फिर भी सुई का छेद और ऊंट, यहां यीशु मसीह बात, मतलब धर्मानों के लिए, धर्मानों कितना वो कर रहा है यीशु, देख लो आप। हम सोचते हैं धर्मान है तो बहुत, हम चर्च में बहुत कुछ देते हैं, बहुत लाखों रुपया देते हैं, बहुत है साहब, हम बहुत अच्छे। मां तो ऊंट की बात कर रहा है। एक बार को ऊंट निकल जाएगा, उदाहरण दे रहे हैं, एक बार को ऊंट उस क्षेत्र से निकल जाएगा जिसमें हम धागा नहीं डाल पाते। लेकिन वो सुई की बात नहीं कर रहा, वो दूसरा है उसका। पहले के समय छोटे छोटे दरवाजे हुआ करते जाने के अंदर, तो ऊंट लोग बैठ बैठ के जाया करते थे उसके अंदर, ऊँटों को बिठाते थे, फिर उसमें अपने दड़वे में लगते थे उनको, तभी उदाहरण दे रहा है। एक बार तो वो चले जाते हैं, बैठ के भी कैसे भी आड़े तिरछे करके वो अपने घर में चले जाते हैं। लेकिन जो इंसान दुनिया के पीछे भाग रहा है, वो खुदा के राज्य में प्रवेश करना उसके लिए असंभव है, बहुत मुश्किल है। मर्जी आपकी पे नजरिया, इस धनवान है खुदा को छोड़ दिया, नजरिया बदल गया उसका एकदम, खुदा को उसने पेश नहीं किया। अय्यूब ने तकलीफ में खुदा को पेश करा, खुदा है मैं उसकी इबादत नहीं छोड़ूंगा। इसने खुदा को छोड़ दिया, मैं खुदा को छोड़ दूंगा लेकिन अपनी दौलत नहीं छोड़ूंगा। आज का मसीह ऐसे ही है, सेकंड नंबर का मसीह आज का, ज्यादातर आज के मसीह सेकंड नंबर पे है, एक धर्मान इंसान की तरह आते बड़े जोश के साथ हैं, पादी साहब आप मुझे बताइए क्या काम करना है। और जब पादी साहब बताते हैं और जब घर में कोई आ गया सीधे फोन आते हैं, कहीं मम्मी का फोन, कहीं पापा का फोन, कहीं भाई का फोन, कहाँ है कहाँ है। चर्च में थोड़ा सा आ गए, कहाँ है, जोश में आ गए, पादी साहब हम ये काम करेंगे, पादी साहब ने बता दिया, उसके बाद तब देखिए बहाना शुरू, अभी हो जाएंगे, अभी काम होगा, हो जाएंगे। एक भी नहीं आएगा यहाँ पर पूरे हफ्ते, 2-3 हफ्ते जब तक काम होगा देखने के लिए। वो छोड़ो, कोई चाय को पानी को नहीं पूछेगा कोई, आने की तो बात अलग है। नजरिया छोड़ नहीं सकते हम, खुदा के काम के लिए अपने काम को नहीं छोड़ सकते। खुदा काम को छोड़ देंगे अपने काम के लिए, यह है आज का मसीह का नजरिया। अय्यूब क्या बोलता है, उसने दिया है, उसने लिया है, उसका नाम मुबारक हो। ये क्या बोलता है, लौट गया वापस, भाई धन को नहीं बेचूंगा मैं, दौलत नहीं बेचूंगा मैं, चला गया वापस। तभी यीशु मसीह कहते ऊंट और सुई का नाका, बहुत मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है। एक बार को ये चले जाएंगे, सपोज करो ये चले गए, लेकिन जो अमीर है, जो दुनिया के दौलत के पीछे भाग रहा है, उसको छोड़ दो, वो नहीं जाएगा। अब ये फैसला आपका है कि आपका नजरिया आज क्या है। हम अन्य जातियों के बीच में रह करके अपने आप को और खुदा को कैसे पेश करते हैं, उन्हीं मिल जाते हैं। अभी सख्त कानून बनाऊंगा पाका शाखा में, पिछली बार तो थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हो गई है, बनाऊंगा अभी, और मैंने बता दिया था, वो बुरा लगता लग जाए, बिल्कुल नहीं दूंगा पाका शाखा, जब भी कभी होगी तब। अगर उस तरीके से आ गए मेरे पास तो चाहे कोई भी क्यों ना हो, नजरिया यानी प्रभु भोज के दिन भी हम अपने नजरिए को नहीं बदलते साहब, उसी दुनिया में बातों में, उसी रीति रिवाजों में लग रहेंगे। फैसला आपका है, आप अपने आप को अन्य जातियों में
और अपने खुदा को निजाती में कैसे पेश, किस नजरिए से देखते हैं और किस नजरिए से पेश करते हैं। अय्यूब ने तो कर दिया, धनवान व्यक्ति ने नहीं करा। जरूरी नहीं है कि आपसे मैं बोलूं कि आप आइए गवाही दीजिए आप खड़े होकर के, ये कोई जरूरी नहीं है। आप जिस जगह पर रहते हैं आप खुद अपनी गवाही है। मैंने आपको बताया ना हॉस्पिटल का, हमने कुछ नहीं बताया उसको, अपने आप से नोट कर लिया। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं कि सामने बड़ा, ऐसा नहीं है। उसने देखा, हमारे व्यवहार को देखा, हम वैसे भी नहीं कुछ नहीं बोलते, खामोश रहते, ठीक है, जो कह दिया ठीक है भाई, नहीं बोलते कुछ। उसने देखा, हमारे सबर को देखा, हमारी बात को देखा, पहचान लिया कि भाई ये क्रिश्चियन लोग ऐसा कर सकते साहब, बाकी तो उत्पाद मचा देते हैं। ये लोग हैं जो सबर करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं। ये देख लिया उसने, अपने आप देख लिया, हमें कहने में कोई शर्म नहीं आई, हम नहीं बोल दिया। क्या कोई सवाल करता, आर यू क्रिश्चियन? कहीं बोला आपसे क्या आप मसीह हैं? इतने साल की उम्र हो गई है, इतने साल में आप चर्च में जाते हैं, इतने साल के आपकी खुदा की बात करते हैं, क्या कभी आपको किसी ने बोला आर यू क्रिश्चियन, आप मसीह हैं? आप तो ऐसे लगते नहीं है। हमें बोलते हैं, बाजार में दुकान में बोल देते हैं आप यहाँ के तो हो नहीं जी, वो तो खैर हमारे बोली से पता चल जाता है, आप यहाँ के तो नहीं हो जी, आपकी बोली ऐसी नहीं, बाकी में नहीं है भाई हमारी बोली, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। वो अपनी भाषा में कुछ बोल रहे थे, अनुवाद इसने किया मेरा, मैंने इससे पूछा मैंने क्या क्या बोल रहे हैं, तब मैंने बताया ये बोल रहे, मैं समझ में नहीं आ रही थी बोली, मैं तो हाँ ऐसे कर जा रहा था, क्या करूँगा, नहीं समझ पा रहा था। फिर मैंने इनसे पूछा, मिसेस श्वेता से, मैंने कहा आप बताओ क्या बोल, इन्होंने बताया कि पास्टर जी ऐसे बोल रही है। तो वो हमारी बोली से लोग पहचान जाते हैं कि भाई आप यहाँ के नहीं हो, लेकिन ये नहीं बोलते कि आप मसीह हो, ये कोई नहीं बोलता। उसने बोला आर यू क्रिश्चियन, सो एंड सो। जिंदगी में किसी ने पूछा आपसे, वो बात अलग है, आप अगर प्रचार कर रहे हैं कहीं पर जाकर के, या आप हाथ रख रहे हैं जबरदस्ती और मांग रहे हैं खुदा से चंगाई दे दे, वो बात अलग है। सिंपल अगर आप रह रहे हैं तो कोई पूछा, जरूरी है कि कोई सवाल करे आपसे कि भाई आप कौन हैं, या जब कभी हम त्योहार नहीं मनाते, वैसे तो आजकल वो त्योहार वो सब छल्ली में देखने वाला तो सबने मनाया था, समझे, वो मैंने पहचान लिया था, वो जब आए थे ना पाकिस्तान, उसके बाद मैंने पता करके छल्ली में देखा है। अभी तक इन लोगों ने छल्ली में देखना बंद नहीं किया, बताइए साहब। 64 साल की तो मेरी उम्र हो गई, आज तक उन्होंने छल्ली में नहीं देखा है भाई, आपको भी नहीं देखा, आप भी कर 40 से ऊपर हो गए, बताओ। मैं उनका मन क्या, उनकी बात है, उनका भरोसा है, वो उनका विश्वास है, लेकिन मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। मसीह लोगों को विश्वास है छल्ली पर, ऊपर ले जाते छत पर, देखते छल्ली में, देखो जी छल्ली अगर छोटी बड़ी होगी तो उसको देखते हैं। ये मसीह लोग कर रहे हैं, मसीह लोग कर रहे हैं, मसीह लोग कर रहे हैं। ये क्यों करते भाई? अगर छल्ली में देखने से उम्र बढ़ रही होती तो खुदा को छोड़ दो। और बड़े उससे करते शौक, सारे रीति रिवाज लगाते, सारे यहां तक मेहंदियां लगा के आ जाएंगे और सब कुछ श्रृंगार करके, मसीह लोग जो कहते हैं ना प्रभु में। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या पादरी लोग बेवकूफ हैं? क्या पास्टर नहीं जानता? पास्टर सबके घर की बात को जानता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सारे पादरियों की बात कर रहा हूं। जो पैदाइशी पास्टर हैं, जो बने हुए, वो उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनके तो खानदान में ऐसा रहता है। जो पैदाइशी पास्टर हैं वो क्या जानते हैं? आप नहीं समझ आता, लेकिन कोई बोल देता है मेरे जैसा, कोई चुपचाप हो जाता है। नजरिया, अपना नजरिया सही रखिए, क्योंकि हम अन्य जाति के बीच में रहते हैं। हमें वैसे गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने व्यवहार से अपने आप को ऐसा पेश करें कि लोग समझ जाएं, अपने खुदा को ऐसा पेश करें कि लोग समझ जाएं कि उसने दिया, उसने लिया, उससे का नाम मुबारक हो। और इसलिए वो लेखक जिसका नाम सुलेमान है, बता दूं मैं आपको, वो कहता है बेकार
बेकार, सब कुछ बेकार। इसलिए जिसे कान वो सुन ले, खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है, दुनिया में जो कुछ है सब कुछ, सुलेमान कहता है सब कुछ बेकार। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगे। खुदा आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। आज का कलाम था वो हमने बहुत ही, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।